फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:45 का। आज है सैटरडे और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से देहरादून से श्रीनगर को। और अभी ऑटो करवाएगा बेटा मेरा। सुबह वो तो बोल रहे थे बच्चे कि हमारे साथ चलो, हम बिठा देंगे गाड़ी में, लेकिन मैंने सोचा उनके लिए देर हो जाएगी, तो मैंने बोला बेटे को कि तुम मेरे लिए ऑटो कर देना स्टेशन तक, मैं चली जाऊँगी। और अब यहाँ से भी विदा लेने का टाइम आ गया है और मैं यहाँ से जा रही हूँ श्रीनगर। और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और अब बैठ गई हूँ मैं ऑटो में, घर से निकल गई हूँ मैं। अब जा रही हूँ स्टेशन की तरफ। अब देखते हैं वहाँ पे कब तक गाड़ी मिलेगी मुझे, क्योंकि गाड़ी भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बच्चों के पास जाने का मन नहीं होता उनके पास से। इस बार मैं बहुत टाइम रह गई, बहुत छोटे वाले बेटे से भी मिल ली और बड़े वाले बेटे से भी मिल ली। और अब पहुंच गई हूँ मैं रिस्विना जीप स्टैंड में और मिल गई है मुझे गाड़ी, लेकिन अभी बिल्कुल खाली है। 3 सवारी हैं अभी। और ये पीछे की सीट है मेरी। मुझे तो अक्सर पीछे की सीट मिलती है, आगे तो बहुत कम। चलो चलते हैं अब। अब ऋषिकेश पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। बहुत लंबा जाम है और बहुत देर लगी हमें यहाँ पे। जाम में फंसे रहे हम लोग और हालत इतनी ख़राब हो गई। गर्मी भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और गाड़ी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था बैठना। न बाहर उतर सकते थे और अंदर बैठने में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। यहाँ पे लोग इधर उधर से बीच में गाड़ियाँ लगा दे रहे थे अपनी, और कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अपने ऋषिकेश से आगे निकल गए हम और यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, सड़क का। ऊपर से देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पे भी हम जाम में फंसे रहे काफ़ी देर तक। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था अंदर। मैं तो बाहर निकल गई थी, बाहर आ गई थी मैं, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था बैठे बैठे अंदर, और गर्दन में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक तो पीछे की सीट थी और मैं यहाँ पे उतर गई थी गाड़ी से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लेट में जाम खुला। उन्होंने पूरी रोड साफ़ करी है, फिर हम लोग निकले यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गई हूँ श्रीनगर अपने घर पे, रूम पे। और आज मैं 10 बजे निकली थी घर से और बहुत ज़्यादा लेट हो गई। आज जाम भी मिला बहुत ज़्यादा। 3 घंटे तक हम ऋषिकेश में फंसे रहे जाम में, और वहीं से देहरादून से ही लेट हो गया था, क्योंकि जो जिस गाड़ी में आ रही थी मैं, वो बहुत देर में भरी। उसमें हो नहीं रही थी सवारी। बहुत देर में 1 डेढ़ घंटा तो वहीं लग गया था। और फिर 3 घंटे हम ऋषिकेश में जाम में फंसे रहे। बहुत ज़्यादा थकान हो गई। 10 बजे की चली हुई और 6 बजे मैं घर पे पहुंची, जबकि 4 घंटे का रास्ता है देहरादून से श्रीनगर का। और फिर घर पहुंची मैं, तो घर के हालत इतने ख़राब हो रखे हैं। घर छोड़ के जाओ, 2-4 दिन के लिए भी जाओ, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है घर की। लेकिन मैं तो पूरा 20-22 दिन में आ रही हूँ। आज पहुँची यहाँ पे,
तो घर के बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है घर। और मैं गलती से फ्रिज बंद करके चली गई थी। गलती से पता नहीं कैसे फ्रिज बंद करके चली गई, और जब आई मैं फ्रिज खोला मैंने तो इतनी ख़राब हालत हो रखी फ्रिज की, पूरी फफूंदी जैसी लगी हुई फ्रिज में जमी हुई। और फिर मैंने सारा निकाला वो बाहर, थोड़ा थोड़ा साफ़ करा। अब मैं सारे जो हैं फ्रिज के स्टैंड वगैरह वो कल धोऊंगी। मैं कल छुट्टी है संडे को, और कल धोऊंगी मैं सब, साफ़ सफाई ठीक से कल करूँगी। अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा करा, और हिम्मत नहीं हो रही अब कुछ करने की। थकान हो रही बहुत ज़्यादा, इतने दिनों से हम घूमने में हुए हैं और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। अभी मैंने चाय भी नहीं पी। आके खाली मैं फ्रेश हुई, मुंह हाथ धोया मैंने और कपड़े वगैरह चेंज करे, और उसके बाद मैंने देखा घर थोड़ा साफ़ किया। और अब मैं चाय बनाऊंगी, दूध मंगवाया मैंने यहाँ पे किसी से, और चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी मैं। अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की, अब कल ही देखा जाएगा। फिर परसों से फिर ऑफ़िस है, ऑफ़िस जाना होगा मुझे। मेरी छुट्टी ख़त्म है कल। और एक बार मैं सोच रही थी, मैंने कहा कल संडे है, कल ही निकलूँगी यहाँ से देहरादून से। लेकिन अच्छा किया मैंने कि मैं आ गई। अगर मैं कल आती तो फिर तो कैसे करती मैं इतना काम। और यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं। और मैं अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। और आप मेरे वीडियो को शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।